बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने फेजेस ऑफ ग्रोथ को डिस्कस किया था। आज हम लोग ग्रोथ को रिलेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और ये ग्रोथ को रिलेशन प्रोसेस पे हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक था प्लांट्स का, ये फिनिश होगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बुक की तरफ लेके चलता हूँ, ताकि ये टॉपिक शॉर्ट है और इसमें हमें ये पता चल जाए कि इस टॉपिक या इस पूरे चैप्टर में से हम लोगों ने क्या क्या करना है और किस किस टॉपिक को हम लोगों ने छोड़ना है। बच्चे, ये पहला पेज है, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ ग्रोथ तक हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। इसके बाद कंडीशंस ऑफ ग्रोथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको नहीं करना। ये सारे का सारा डिफरेंशिएशन तक नहीं करेंगे और आगे हम ग्रोथ को रिलेशन वाले टॉपिक को इसके बाद आज करने वाले हैं। इसके बाद बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स में हम लोग करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चिक ये भी होगा, ये सारे का सारा डेवलपमेंट होगा, पूरी की पूरी डेवलपमेंट एंड तक। ठीक है, ये चलता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 116 पर कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन से ऊपर ऊपर तक हम लोग उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिक को करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन नहीं है। उसके बाद एजिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं। हाँ, रीजनरेशन इज इंक्लूडिंग इन आवर टॉपिक, रीजनरेशन हम लोग करेंगे। उसके बाद एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट को भी हम परफॉर्म करेंगे और इसी के साथ साथ जो है हमारे लेक्चर का वो इख्तिताम हो जाएगा। अब बच्चों, हम लोग ग्रोथ को रिलेशन को डिस्कस करते हैं। ग्रोथ का मतलब तो है कि एनी इरिवर्सिबल चेंज, कोई ऐसी चेंज आए जिसकी अब रिवर्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर कद किसी इंसान का या किसी प्लांट का बड़ा हो गया है, अब वो वापस नहीं जा सकता। तो को रिलेशन बच्चे, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक, को का मतलब होता है इकट्ठा। अब प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट में ग्रोथ जो है वो को रिलेटेड होती है, मतलब एक ही टाइम में प्लांट की स्टेम भी ग्रो कर रही होती है और ये स्टेम पूरा पूरा असर रखती है लीव्स की ग्रोथ पर, और एक ही टाइम में बच्चे यहाँ पर रूट्स भी ग्रो कर रही होती हैं। शूट्स और ब्रांचेस वगैरह सारे की सारी जो हैं, ये 4 बेसिकली मेन ऑर्गन्स of the plant will be grow at the same time, so it having the relation with one another, it's a growth correlation। बच्चे, ग्रोथ कोरिलेशन का मतलब ये है कि सारे के सारे प्लांट्स में मौजूद जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पर ग्रोथ के लिहाज से डिपेंड भी कर रहे होते हैं और ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ग्रो भी कर रहे होते हैं और ये सारे का सारा काम जो है वो एक ही टाइम में हो रहा होता है। इट्स अ ग्रोथ कोरिलेशन। अब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की ग्रोथ को किस तरह से रोकता है, किस तरह से प्रमोट करता है, किस तरह से रोल प्ले करता है, बच्चे हम लोग उसको देखेंगे। ये आप लोगों के पास समझने के लिए कोई 2 प्लांट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। एक है एपिकल डोमिनेंस शो की हुई, दूसरे नंबर पर है जी डोमिनेंस रिलीज करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड टू द एपिकल डोमिनेंस। के एपिकल डोमिनेंस क्या होती है बच्चे? इट्स अ बेसिकली स्टेम, ये स्टेम है और स्टेम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इट्स अ बेसिकली एपेक्स, ये वाला, इसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं। ये प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा स्वॉलन होता है, इट्स आ बेसिकली एपेक्स, इसको हम लोग किनारा बोलते हैं। प्लांट का जो टॉप पर होता है एपेक्स, इस एपेक्स में हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। क्या होता है जी? ऑक्सिन हार्मोन होता है। और जब हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि दिस ऑक्सिन हार्मोन हेल्प्स द एपेक्स टू ग्रो फास्टर। और ये एपेक्स बच्चे दूसरे प्लांट्स की निस्बत, पूरे प्लांट की निस्बत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा होता है और ये बेसिकली एक अपर बड होती है। ठीक है, एक अपर बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बड में मौजूद ऑक्सिन होता है, इसको एपेक्स कहते हैं और ये प्लांट का सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला पार्ट है। जैसे हम लोगों ने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े थे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल यहां पर होंगे जो एपिकल यानी कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो बच्चे, यहां पर मौजूद जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन, इस प्लांट में और भी बर्ड्स मौजूद हैं, इस बड की तरह और भी बर्ड्स मौजूद हैं। ये एपेक्स अपनी ग्रोथ को तो
प्रमोट करेगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद ऑक्सिन इट विल बी ट्रेवल डाउन, ये ट्रेवल करेगा। कहाँ पर ट्रेवल करेगा बच्चे, ये यहाँ पर जो एपेक्स में मौजूद ऑक्सिन है इट विल बी ट्रेवल डाउन, ये ट्रेवल डाउन करके इस बड के पास आएगा, इस बड के पास आएगा और फिर यहाँ पर इस बड के पास आएगा। तो ये ऑक्सिन जहाँ पर एक वक्त में एपेक्स वाले सेल्स को प्रमोट कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट, यही ऑक्सिन इन नोड्स पर आकर इनको क्या कर रहा है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इनकी ग्रोथ को रोक रहा है, इनको ग्रो नहीं करने दे रहा। कौन नहीं ग्रो करने दे रहा, ऑक्सिन जो कि एपेक्स में मौजूद है। तो बच्चे जब इसकी ग्रोथ को रोका जाए, लेटरल बर्ड्स, ये लेटरल बर्ड्स हैं, ठीक है, ये सुपीरियर बर्ड है जिसका नाम एपेक्स है, और इसके बाद ये बच्चे क्या है, लेटरल बर्ड है। मैं इधर लिख देता हूं, दीज आर द बेसिकली लेटरल, बाद में लेटरल बर्ड। तो लेटरल बर्ड, द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड would be inhibited by the auxin which is present at the apex। तो ये बच्चे कोरिलेशन हुई कि नहीं हुई, जैसा कि एक ऑर्गन प्लांट का अपनी ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा है और वही दूसरे को इनहिबिट भी कर रहा होता है ताकि उससे दूसरी बड ग्रो ना करे, और ये अपने फायदे के लिए कर रहे होते हैं। इसका क्या फायदा होता है मैं आगे चल के आपको बताता हूं, और उनसे सिर्फ और सिर्फ लीव्स निकलें, तो इट्स बेसिकली ग्रोथ कोरिलेशन। अब ऐसी ग्रोथ कोरिलेशन जिसमें एक ऑर्गन दूसरे को इनहिबिट कर रहा हो, बेसिकली दिस टर्म इज नोन एज द इनहिबिटरी इफेक्ट। क्या है जी, इनहिबिटरी इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट। तो इनहिबिटरी इफेक्ट को साइड पे रख के ऐसा प्रोसेस जिसमें एपेक्स ऑक्सिन की वजह से प्रमोट हो रही हो, यानी कि इन सारे प्लांट से ज्यादा ग्रो कर रही हो, इस कंडीशन को बच्चे बोला जाता है बेसिकली एपिकल डोमिनेंस। इट विल बी कंसिडर्ड एज द एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल वो ऊपर वाला हिस्सा, डोमिनेंस सबसे बड़ा, तो उसके बाद वो इनहिबिट कर देता है द ग्रोथ ऑफ द लिटरल बड्स। ओके, अच्छा अब क्या होता है, साइंटिस्ट बड़े तेज हैं बच्चों, उन्होंने इस एपेक्स को, इस बर्ड को यहां से रिमूव करवा दिया। उन्होंने कहा देखें तो सही कि क्या होता है। उन्होंने क्या किया, इस बर्ड को ही ऊपर से रिमूव करवा दिया, यानी कि जो उसमें मौजूद ऑक्सिन था, जो एपेक्स थी, दीज आर द बेसिकली रिमूव्ड आउट। जब रिमूव करवाया तो यहां से ऑक्सिन जो आके इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, वो ऑक्सिन आना बंद हो गया। डन। जब ऑक्सिन आना बंद हो गया तो बच्चे यहां पर एक अलग सी मैंने डायग्राम बनाई है। फिर क्या होता है, फिर यहां पर जो 3 बड्स मौजूद थी, उन बड्स को प्रमोट किया जाता है। किसके लिए प्रमोट किया जाता है, कि वो बड्स आगे चलकर क्या बनाना शुरू कर दें, वो बर्ड्स आगे चलकर एपेक्स में कन्वर्ट हो जाएं, वो बर्ड्स आगे चलकर क्या हो एपेक्स में, यानी कि उनमें से कोई भी एक सिरा निकले। ये 2 बनाए हैं बच्चे, उनमें से कोई भी एक सिरा निकले और वो टॉप ग्रो कर जाए, यानी कि नाउ द एपेक्स विल बी सीन हेयर, यहां पर एपेक्स दिख रहा होता है। तो साइंटिस्ट ने जब बात को आगे चलाया, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, थीमान था और स्कूक था। उन्होंने कहा कि ये एपेक्स में मौजूद ऑक्सिन सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करता, हाँ साइटोकाइनिन का भी बड़ा काम है। बच्ची हार्मोन, मैं दोबारा कह रहा हूं कि हार्मोन इंशाल्लाह हमने पढ़ने हैं और इनको डिटेल से पढ़ना है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो इन एपेक्स की ग्रोथ में या ग्रोथ कोरिलेशन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है। ये साइटोकाइनिन जब एपेक्स हो रही होती हैं एक ज्यादा, तो दूसरी बर्ड्स को इनहिबिट करने में भी ये रोल प्ले करता है, साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है। तो बच्चे जब एपेक्स को रिमूव किया और दूसरी बर्ड्स को जर्मिनेट करने का मौका मिला, दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। दिस इज नोन एज द कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट, इसको कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट बोला जाता है।
कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। तो कॉम्पेंसेट होता है किसी चीज़ को बच्चे कॉम्पेंसेट करना, यानी कि बर्दाश्त करना। तो जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव होता है, एपेक्स रिमूव होती है, तो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको जर्मिनेट का मौका मिल जाता है। इट विल बी द कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। अब साइटोकाइनिन की मैं बात कर रहा था बच्चे, साइटोकाइनिन विल आल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द एपेक्स एंड दिस साइटोकाइनिन आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बड्स। जैसा कि आपके पास एक पोटैटो है, पोटैटो और पोटैटो आप लोगों ने देखे हैं बच्चे, उन पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स होती हैं। ठीक है, पोटैटो में बहुत ज़्यादा बर्ड्स होती हैं, एक नहीं होती। पोटैटो हैविंग मैनी बर्ड्स। जब इसको ज़मीन में सो किया जाता है, ज़मीन में इसको बोया जाता है, तो अगर तो आप लोगों ने देखा होगा कभी आलू को लगे तो फिर आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज आप लोगों ने देख लेना कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ये सारी की सारी बर्ड्स में से एबिलिटी है, इनके पास एबिलिटी है कि ये भी बाहर निकल कर ग्रो करे, एपेक्स बनाए, ये भी बनाए, ये भी बनाए। यानी all of these birds which are present in the potato having the ability to divide and having the ability to formation the apex, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक बर्ड निकलती है, अगर आप देखेंगे एक बर्ड निकलती है और उसी के साथ बच्चे फ्लावर्स लगे होते, लीव्स लगे होते हैं, और इसके अलावा दूसरी बर्ड आपको नहीं दिखती। इट्स द बेसिकली क्वालिटी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। तो पोटैटो पे लगी हुई बर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक जर्मिनेट करे, बाकी को रोके रखना। इट विल बी द वर्क ऑफ ऑक्सिन एंड इट विल बी द वर्क ऑफ द साइटोकाइनिन एंड बेसिकली रोकना, इट्स द इनहिबिटरी इफेक्ट। पहले मैंने बताया था कि इनहिबिटरी इफेक्ट का हम आगे जिक्र करेंगे क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, इफ ऑल द बर्ड्स विल बी फॉर्म्ड द एपेक्स देन दिस potato will not be divided, it will be rotten, it will be destroy, it will be finish out from the soil। तो बच्चे एक बर्ड जब जर्मिनेट करेगी तो बाकी आलू साथ बनते रहेंगे, पोटैटो साथ बनते रहेंगे। तो इनहिबिटरी इफेक्ट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सो दिस इज द ग्रोथ कोरिलेशन। बच्चे ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट ऑफ चीक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में विद द लेक्चर नंबर 30 बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मिलेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।